अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। जो लोग भी मेरे चैनल पर न्यू हैं उन सबको वेलकम, और जो पुराने हैं उनको भी। कैसे हैं आप लोग सब, उम्मीद करती हूँ सभी खैरियत से होंगे जी। तो यहाँ पर हो चुकी है मेरी मॉर्निंग स्टार्ट और अभी चल रहा है ब्रेकफास्ट। और आजकल मैं ब्रेकफास्ट में बॉइल्ड एग ज़्यादातर ले रही हूँ और साथ में पाट पाई। आई लव पाट पाई सो मच, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पर अभी नाश्ता चल रहा है। उसके बाद जो है आज मैं आप लोगों को अपना गार्डन विज़िट करवाऊँगी, क्योंकि आज एक्चुअली मैं बस प्लांट्स को पानी देने गई, तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक वीडियो आप लोगों के साथ भी शेयर की जाए। हो सकता है ये वीडियो आप लोगों के लिए भी हेल्पफुल रहे और इंशाल्लाह होगी। तो यहाँ पर मैंने अपने घर में कुछ थोड़ी सी चीज़ें ग्रो की हुई हैं। वेजिटेबल्स ही एक्चुअली ग्रो की हैं। मुझे घर में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है वेजिटेबल्स को ग्रो करना। तो ये है मिंट, जो कि माशाल्लाह से अभी काफ़ी हरा भरा हो चुका है और मज़ीद विद इन अ मंथ आपको मैं दिखाऊंगी कि ये पूरे गमले में कम्प्लीटली जो है वो फैल जाएगा। और ये मैंने अपने किचन के बैक टेरेस पर ही टोमेटोज़ ग्रो किए हैं। मैंने बेसिक यहाँ पर जो चीज़ें ग्रो की हैं, क्यूकम्बर्स, टोमेटोज़ और ग्रीन चिलीज़, मिंट एंड यार क्या होता है, हरा धनिया। ये तमाम चीज़ें जो है मैंने यहाँ पर ग्रो की हैं। खीरे अभी इसमें बहुत ज़्यादा नहीं लगे, लेकिन ये कि अभी लगना स्टार्ट हुए हैं। जो टमाटर हैं वो गमलों में तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे खासे जो उसमें लग चुके हैं, और 2-3 तो मैं इसमें से तोड़ भी चुकी हूँ। और मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं करता, मेरा बहुत दिल दुखता है। तो जब ये पक जाते हैं तो मेरे हस्बैंड कहते हैं इन्हें तोड़ लो वरना तो ये ख़राब हो जाएंगे। और बिलीव में कि मेरा बिल्कुल दिल नहीं करता, मैं इनको इतने प्यार से रखती हूँ, मेरा दिल ही नहीं करता कि मैं तोड़ के और उसको इस्तेमाल करूँ। लेकिन खैर अगर आप एक टाइम तक उसे नहीं तोड़ेंगे तो वो फिर लगे लगे ख़राब हो जाएंगे। तो कुछ ऐसा ही सिस्टम होता है, जैसे ये ग्रो हो जाएं, बड़े हो जाएं, तो बस आप इन्हें फ़ौरी से जो है वो तोड़ कर और फ्रीज़ कर लें या अपने फ्रिज में रख दें, तो इसको रूटीन में यूज़ करें। और ये है नीचे का गार्डन, जो मैंने वहाँ पर कुछ चीज़ें ग्रो की हैं। लेकिन आप ये देखें कि जो ज़मीन में ग्रो की हुई चीज़ें हैं वो अब की आई डोंट नो वाई इतनी ज़्यादा जो है वो फली फूली नहीं, और जो गमलों में थी वो काफ़ी ज़्यादा, आपने देखा गमलों वाले जो टोमेटोज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा फैले हुए भी हैं, बड़े भी हैं। लेकिन जो ज़मीन में लगे हुए हैं आई डोंट नो वाई बिल्कुल अब की कुछ इन्होंने कुछ मतलब किया ही नहीं इतनी ज़्यादा ग्रोइंग। लास्ट टाइम यहाँ से इतनी ज़्यादा ग्रोइंग हुई थी कि 3 to 4 मंथ्स तक मुझे बिल्कुल ग्रीन चिलीज़ और टमाटोज़ कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं थी। और यहाँ पर ये कुछ बेबी टमाटोज़ हैं जो कि सैलड में बेसिकली यूज़ होते हैं। तो मैंने यहाँ पर टमाटोज़ की 3 किस्म के जो टमाटोज़ हैं वो ग्रो किए हैं। एक ये बेबी टमाटोज़, एक लंबे वाले जो बहुत ज़्यादा खट्टे नहीं होते, खटास नहीं खाने में लाते ज़्यादा, और एक राउंड वाले जो खाने में थोड़ा से तुर्श होते हैं टेस्ट में। और बाकी ग्रीन चिलीज़ मैंने यहाँ पे 3-4 किस्म की ग्रो की हैं। लास्ट टाइम मैंने यहाँ पर शिमला मिर्च भी ग्रो की थी, लेकिन अभी इस साल में शायद वो गलती से मिस हो गए, उसके जो सीड्स थे, तो उसके बजाय ग्रीन चिलीज़ ही आ गई। तो यहाँ पर काफ़ी सारी किस्म की जो ग्रीन चिलीज़ हैं वो यहाँ पर ग्रो की हुई हैं मैंने। और जब भी मुझे कभी ज़रूरत होती है तो फिर मैं अपने गार्डन से ही जाकर और तोड़ लेती हूँ, और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, ब्यूटी भी लगती है और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद भी है। और यहाँ पर तमाम जो गार्डनिंग का सिलसिला है, बस ये छोटा सा एक गार्डन था, कोई ऐसा कोई ख़ास बड़ा तो नहीं था। तो उसके बाद अभी मैं जाने लगी हूँ बाहर, और बाहर जाने के लिए मैं जो चीज़ें अपने साथ लेकर जाती हूँ मैंने वो भी एक क्लिप बनाया है। तो यहाँ पर कीज़ है, एक टिश्यू पेपर है, रायन का रुमाल है, मेरा वॉलेट है, और साथ में कुछ थोड़ी बहुत कैंडीज़। और आई लव बबल गम सो मच। रायन का दूध मैं लाजमी लेकर जाती हूँ, साथ में एक वाटर बॉटल, और हम दोनों के हैट हैं। और बस ये सिंपल सी चीज़ें मैं अपने साथ लेकर बाहर जाती हूँ, जो कि हर किसी को लेकर जानी चाहिए और शायद सभी ही लेकर जाते होंगे। तो ये मैं बिल्कुल करीबी स्टोर पर जा रही हूँ, जो कि वॉकिंग डिस्टेंस पे है, 3 to 5 मिनट्स वॉक पर। और बस अभी हम लोग यहाँ से निकलने लगे हैं, और इस टाइम हम लोग आ चुके हैं अपने घर से बाहर और स्ट्रीट में आ चुके हैं। और आज का जो वेदर था वो अच्छा भी था और नहीं भी था, मिक्स सा था। एकदम से बहुत ज़्यादा जो है वो सन आ जाता था, बहुत जो तेज़ सी धूप आ जाती थी, और अगले ही मिनट में जो है वो तमाम धूप चली जाती थी और बहुत ही सुहाना सा मौसम हो जाता था। तो बस आज कुछ ऐसा ही धूप छाँव का जो खेल है वो चल रहा था। और ये जो ट्रीज़ हैं आई लव सो मच, तो इसीलिए मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी ज़रूर शेयर करूँ। मुझे जो जो चीज़ें पसंद है मैं आप लोगों के साथ इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करूँगी।
तो ये देखिए इनकी जो छाँव है, लाइक मुझे ऐसा लगता है जैसे किसी ने, जैसे ट्रीज़ ने अपनी बाजू एक लेफ़्ट साइड पे किया हुआ है और एक राइट साइड पे किया हुआ है, और इसकी जो छाँव है वो बहुत ज़्यादा ठंडी, और ये गुज़रने का यहाँ से रास्ता है, और ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं जब भी जाती हूँ तो मुझे ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैंने सोचा आज आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। और एक ये इन्होंने क्रिसमस ट्री बनाया हुआ है, ये भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था, तो ये भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। और ये साथ ही में ये जो आई डोंट नो व्हाई इस प्लांट का नाम क्या है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा जो है वो मुझे खूबसूरत लग रहा था। तो यहाँ पर अभी मैं और मेरा बेटा जा रहे हैं, और ये जो ग्रास है आप ये देखें, लाइक ऐसे लग रहा है जैसे कि कोई कारपेट बिछा हुआ है। लाइक इस तरह के रग्स काफ़ी ज़्यादा आजकल इन है, तो ये बिल्कुल रग जैसा ही लग रहा था, सॉफ्ट सॉफ्ट, लेकिन ये है ग्रास, और बहुत ही मुझे प्यारी लगी। तो यहाँ से अभी मैं जा रही हूँ चलती हुई स्टोर की तरफ। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को साथ ही साथ अपनी जो स्ट्रीट है वो भी विज़िट करवाई जाए। जिस जगह पर हम लोग रहते हैं, बेलमारी बहुत अच्छी जगह है, और काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पर विज़िटर्स बहुत ज़्यादा आते हैं क्योंकि बिल्कुल बीच के करीब है। और एक जो ये घर लाइक क्रूज़ की तरह से इन्होंने बनाया हुआ है, ये भी मुझे बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है जब भी मैं गुज़रती हूँ यहाँ से। तो मैंने सोचा आज आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। और यहाँ पर जो मेरा बेटा है वो बड़े ही आराम से बैठा हुआ है मासूम बन के। इतना मासूम ये है नहीं, स्टोर में जाकर इसने मुझे पागल कर दिया था। और ये है मेरी ये स्ट्रॉलर की लुक, इस तरह से मैं अपना बैग हैंग कर देती हूँ, वाटर बॉटल एंड रॉयन का जो मिल्क है वो इस तरह से रख कर, और फिर सुकून से जाती हूँ। और यहाँ पर आ चुका है हमारा स्टोर जो कि घर के बिल्कुल करीब है और बहुत अच्छा है। आपको आपकी ज़रूरत की हर एक चीज़ यहाँ से बहुत ही आसानी मिल जाती है। और यहाँ पर तमाम किस्म के ब्रेकफास्ट की चीज़ें थीं, काफ़ी सारी चीज़ें थीं। तो कुछ चीज़ें मैंने भी यहाँ से लेनी थी, मैंने वो ले ली। और उसके बाद ये जो स्टोर है ये बहुत बड़ा तो नहीं है, लेकिन जैसे कि घर के करीबी स्टोर्स होते हैं उस हिसाब से ये बहुत अच्छा है। जो भी आपको थोड़ी बहुत चीज़ घर में आपकी फ़िनिश हो जाए तो आप करीबी स्टोर से जाकर और जस्ट ले आएँ। वैसे बेसिकली हम लोग यहाँ से शॉपिंग करते नहीं हैं, लेकिन बस जब कभी कभार मैं अकेली घर में बोर हो रही हूँ या किसी चीज़ की ज़रूरत हो, या कभी कभार ऐसे विंडो शॉपिंग के लिए आ जाता है बंदा और कोई अच्छी चीज़ मिलती है तो आप ले लेते हैं। तो अब की सिर्फ जो मुझे बेसिक चीज़ें चाहिए थी मैंने वही ली, क्योंकि बाकी कोई भी यहाँ पर जो चीज़ है वो मुझे इतनी ख़ास अच्छी नहीं लगी कि मैं उसको ख़रीद लूँ। और वैसे भी मेरा फ्राइडे को हस्बैंड के साथ प्लान है शॉपिंग पे जाने का, तो इसलिए भी मैंने सोचा कि उन्हीं के साथ जाकर शॉपिंग करूँगी। और वैसे भी कुछ अच्छा भी यहाँ पर नहीं था। और यहाँ पर बेबीज़ के भी तमाम जो ब्रेकफास्ट हैं, बेबी के फ्रूट्स हैं, वो तमाम चीज़ें मिल जाती हैं। और ये तमाम सॉक्स एंड शूज़, अभी विंटर आया नहीं है लेकिन उसका जो स्टफ़ है वो उन्होंने पहले से लगा दिया है। और यहाँ पर कुछ ये शूज़ थे, बेबीज़ के थे, इनकी क्वालिटी इतनी ज़्यादा अच्छी तो नहीं है लेकिन गुजारे लायक होते हैं ये। तो यहाँ पर कुछ इस तरह के शूज़ थे, बेबीज़ के ज़्यादातर वैरायटी यहाँ पर थी, और कुछ बड़ों की भी थी लेकिन मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। और यहाँ की जो मुझे चीज़ें हैं वो इतनी कंफर्टेबल पहनने में या इस्तेमाल करने में नहीं लगती, तो इसलिए मैं कपड़ा जूते यहाँ से बिल्कुल कभी भी शॉपिंग नहीं करती। और ये यहाँ पर कुछ घर की थोड़ी बहुत ज़रूरत की चीज़ें, यहाँ पर बिल्कुल थोड़ी बहुत ही ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, ऐसी ज़्यादा नहीं कि आपको हर एक चीज़ यहाँ से मिल जाएगी, ऐसा नहीं है। तो बस थोड़ी सी डेकोरेशन की चीज़ें हैं, कुछ किचन के यूज़ की चीज़ें हैं। हाँ, किचन के यूज़ की मैं कभी कभार यहाँ से ले लेती हूँ। और बाकी आपको स्टोरेज बॉक्सेस यहाँ से अच्छे मिल जाते हैं, जग मिल जाते हैं अच्छे। और ये हैंग करने वाले क्लिप्स थे, ये भी मुझे बड़े अच्छे लगे। और ये प्लास्टिक के बाउल्स थे जो कि बहुत ही मुनासिब प्राइस में थे, लेकिन मुझे इनकी ज़रूरत नहीं थी तो मैंने नहीं लिए, मैंने सिर्फ आप लोगों के लिए वीडियो बना ली। तो ये था छोटा सा मेरी शॉपिंग का क्लिप। और उसके बाद अब हम आ चुके हैं स्टोर से बाहर, और अब हम लोग जाएंगे यहाँ से घर की तरफ। और अभी स्टिल मौसम जो है फिर से अच्छा हो चुका है, और अभी जैसे जैसे हम घर की तरफ को जाते जाएंगे तो इतनी जो तेज़ धूप है वो आ चुकी थी कि मेरा जो सर था वो बिल्कुल धूप से गर्म हो चुका था। तो जो ये है अब हमारा वापसी का सफ़र शुरू। और यहाँ पर कुछ लोगों ने अपने जो टेरेस हैं वो बड़े प्यारे प्यारे से डेकोरेट किए हुए थे, कुछ ने बड़े मॉडर्न स्टाइल के रखे हुए हैं, कुछ ने जो है सिंपल रखे हुए हैं स्टाइल, कुछ ने एंटीक स्टाइल रखा हुआ है। तो यहाँ पे हर किसी की अपनी अपनी चॉइस है। लोगों ने खैर अपने जो टेरेस हैं वो बड़े प्यारे प्यारे से जो है डेकोरेट किए हुए हैं, और ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी मैं ज़रूर शेयर करूं।
और ये जनाब अब है हमारा वापसी का रास्ता। लेकिन वैसे मैं मोस्टली जब अपने हस्बैंड के साथ जाती हूँ शॉपिंग करने तो मुझे बहुत ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, और जब कभी मैं इस तरह से अकेली जाती हूँ तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगता। लेकिन ये जो छोटा सा एक ट्रिप है ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि सम टाइम घर पे भी रह के बंदा जो है वो थोड़ा सा तंग, वैसे मैं इतना घर पे रहती नहीं हूँ, लेकिन दिन में कभी ऐसे ही बोरिंग फील हुई या किसी चीज़ की ज़रूरत महसूस हुई तो बस ये जल्दी से करीबी स्टोर पर गए और जाकर ले लिए। तो यहाँ पर मेरे घर के जो करीब ही काफ़ी सारी जो चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं, काफ़ी सारे स्टोर्स हैं, और ये जो जगह है ये बहुत अच्छी है और आपको आपकी ज़रूरत का हर सामान यहाँ से बहुत ही आसानी से मिल जाता है। और यहाँ पर लोग बेसिकली ज़्यादातर विज़िट्स के लिए आते हैं, सैर व तफरीह करने आते हैं। बीच पर बहुत ज़्यादा रश होता है और ये एक किस्म का पार्टी टाउन भी है, तो काफ़ी सारी पार्टीज़ यहाँ पर चलती हैं। तो यहाँ पर अभी आ चुका है हमारा घर और अब हम लोग जाने लगे हैं अंदर, और मेरा बेटा बहुत सख्त बेचैन है नीचे उतरने के लिए। घर आए, आकर बेटे के सोने का टाइम था, उसको सुला दिया, और अब यहाँ पर मैं बनाने लगी हूँ रात का खाना, क्योंकि हस्बैंड के आने का टाइम है। और साथ साथ में मेरा बहुत ज़्यादा योगर्ट खाने का दिल कर रहा था, तो ये फ्रूट योगर्ट मैं साथ ही लेकर आई थी, तो अभी मैं इसको इंजॉय कर रही हूँ। साथ साथ में आज मैं मूँग और मसूर की दाल बना रही हूँ, जो कि बहुत ही टेस्टी बनी थी। अगर आप चाहें तो इसकी रेसिपी मेरी ईस्ट वेस्ट कुजीन चैनल पर मौजूद है, आप लोग उसको विज़िट कर सकते हैं। और उसके बाद मैं इस दाल में अचार ज़रूर डालती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है इसमें अचार का फ्लेवर। और उसके बाद बस ये आलमोस्ट जो दाल है क्विकली 5 मिनट में ही ये रेडी हो जाती है। और वैसे भी मैंने इसको प्रेशर कुकर में बनाया था, तो प्रेशर कुकर में तो सिर्फ़ और सिर्फ 5 मिनट आपको लगते हैं। बाकी इसमें सिंपल मसाले डालकर बाद में हरा धनिया, हरी मिर्ची डाल दें, तड़का डाल दें, और बस ये आपकी दाल जो है वो रेडी है। और आज एक्चुअली गर्मी से मैं बाहर से जब आई थी तो मेरा कुछ ख़ास पकाने का दिल भी नहीं कर रहा था, और काफ़ी अरसे से ये दाल बनी भी नहीं थी। तो यहाँ पर अब ये जो दाल है मज़ेदार सी ये हो चुकी है रेडी। और अभी दूसरी साइड पर मैंने देखा तो आटा भी गूंदा हुआ नहीं था, तो मैंने सोचा कि जल्दी से आटा भी गूंद कर और रख दूँ। फिर इसको मैंने गूंद कर रख दिया, और उसके बाद फिर हस्बैंड के आने का टाइम हो गया और मैं रेडी होकर टीवी देखनी शुरू हो गई। उसके बाद हस्बैंड आए और हम लोगों ने खाना खाया। खाना खाने के बाद फिर हम लोग वॉक करने बाहर चले गए, और मौसम शाम को काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो चुका था, ठंडा था, मतलब बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं था, नॉर्मल था। उसके बाद वॉक में बहुत ज़्यादा हम लोगों को मज़ा आया, गपशप चलती रही बेबी के टॉपिक पे। वैसे भी हम अपनी ज़्यादातर जो बातें हैं वो ड्यूरिंग वॉक ही करते हैं, कोई भी उन्होंने मुझे बात कहनी हो, मैंने उन्हें बात कहनी हो, तो हम लोग इस तरह से वॉक करते जाते हैं, चलते जाते हैं, और अपनी जो डिस्कशन है वो अपनी करते जाते हैं। और मेरे बेटे को वॉक करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, वो बाहर जाकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, बल्कि वो अपने सैंडल्स पकड़ के रेडी हो जाता है कि मामा मुझे आप ये वेयर करवाएं और चलें बाहर। तो बाहर आए, उसके लिए आज मैंने स्लर्पी लिया, आगे पीछे तो मैं अपने लिए लेती हूँ लेकिन आज उसके लिए ली। और मेरा बेटा यहाँ पर बड़े खुलकर जो है वो वॉक कर रहा है। तो बस यही थी आज की मेरी सारा दिन की रूटीन। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, और अगर आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा जो भी मेरी वीडियो देखे। और आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, पाकिस्तानी अमेरिकन लाइफस्टाइल के नाम से मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ, तो मुझे आप वहाँ पर भी ज़रूर फॉलो करें। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर किया करें, मुझे बहुत ज़्यादा इंतज़ार होता है आप लोगों के कमेंट्स का। आप सब वीडियो देखते हैं, आई डोंट नो व्हाई कमेंट्स नहीं करते, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर दिया करें। टेक